हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कराधान सुधार की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन को क्या करना है, चूज़ करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रत्यक्ष कर संग्रहण पिछले 10 वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है और जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में दोगुना बढ़कर 1.66 लाख करोड़ हो गया है। फिर तीसरा है कि घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% निर्धारित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि हाल ही में अयोध्या से संबंधित विषयों पर अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु अयोध्या अध्ययन केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। फिर अमृत धरोहर योजना की घोषणा कब की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा है बजट 2023-24 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया होगा, मैच द कॉलम, जिसमें कि एक साइड पर दिया हुआ है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। और एक साइड पे क्या दिए हुए हैं, डेट्स दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले से मैच कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा ये दिया हुआ है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हमारा आया था 1988 में। फिर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील स्कीम जो था वो 1995 में आया था। यानी उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। जो सामने सामने दिया हुआ है वही उसका करेक्ट आंसर है। फिर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देशों का सही क्रम क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले रशिया है, फिर यूक्रेन, फिर चाइना, फिर अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहले में कथन दिया हुआ है, दूसरे में कारण दिया हुआ है। आइए कथन पढ़ते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में 4.2% की वार्षिक औसत वृद्धि दर हासिल की है। उसके बाद कारण में दिया हुआ है कि भारत एक प्रमुख कृषि उत्पादक देश है, लेकिन इसकी फसल पैदावार अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में क्या है, बहुत कम है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 31 मई 2024 तक भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 45% हिस्सा जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत का है। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और ये जो 2 दिया हुआ है कि सरकार ने 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए 36,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। संविधान हत्या दिवस ये हमारा मनाया जाता है 25 जून के दिन, संविधान हत्या दिवस, ठीक है। फिर है हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की प्रतिशतता के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य युग्म का क्या करना है, चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशतता में, वो ग्रामीण जनसंख्या लगभग 77% है। पुरुषों का प्रतिशत लगभग 52% है। महिलाओं का प्रतिशत क्या है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा रॉन्ग दिया हुआ है, 49% नहीं है। यहाँ पर जो महिलाओं की प्रतिशतता है वो हमारा 47% है, ना कि 49%। कितनी है, 47%। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ये ठीक है कि 22.27 है। यानी असत्य अगर युग्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है लोक वित्त के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक के संदर्भ में असत्य युग्म का क्या करना है, चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहली बात तो भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ सही है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत पीटर पायर ने नहीं दिया था, ये गलत हो जाता है यहाँ पर। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो था वो जे.एस. मिल ने दिया था। किसने दिया था, जे.एस. मिल ने दिया था, ठीक है। फिर है हमारा व्यय कर एन किल्डार, ये भी सही है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर, ये भी सही है। फिर देखिए
निम्नलिखित में से असत्य सुमेल का क्या करना है, चयन करना है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। फिर क्या दिया हुआ है, वी एस मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर, ये भी हमारा सही है। फिर है गुनार मिर्डल है एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, ये भी सही है। फिर है लेबेंस्टीन, ये प्रबल धक्का सिद्धांत, ये गलत है क्योंकि इन्होंने आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया था। लेबेंस्टीन ने क्या दिया था, आवश्यक न्यूनतम, 1 मिनट में लिख देती हूँ, आवश्यक, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, प्रयास थ्योरी। ठीक है, हाँ, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो सिद्धांत है वो किसने सर्वप्रथम दिया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेगनर नस्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो लिखा है एशियाई नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। साल्वीन नदी चीन एवं शान के पठारी क्षेत्र से होकर 2090 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। इरावदी एवं सितांग नदी का डेल्टाई क्षेत्र म्यांमार के चावल का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्योंकि चायो फ्राया नदी जो है वो थाईलैंड की क्या है, प्रमुख नदी है। और साल्वीन नदी चाइना और शान के पठार क्षेत्र यानी म्यांमार से होकर लगभग 2090 किलोमीटर की दूर तक क्या होती है, बहती है। फिर इरावदी और एवं सितांग नदी का डेल्टाई क्षेत्र म्यांमार के चावल का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। फिर यदि बात करें कि असत्य कथन का क्या करना है, सुमेल का चयन करना है, सत्य सुमेल का चयन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू कुश पर्वत कहाँ है। तो हिंदू कुश पर्वत जो है वो ईरान के एल्ब्रूज पर्वत जो है वहाँ तक विस्तृत है। फिर सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के मध्य, ये तो हमें पता है कि सुलेमान श्रेणी जो है वो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा के मध्य स्थित है। फिर पोंटिक पर्वत श्रेणी, ये हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में तुर्की में पर्वतीय विस्तार है। लेकिन जो जाग्रोस पर्वत श्रेणी है उसका रूस के उत्तर तक क्या है, विस्तार नहीं है, बल्कि जाग्रोस है वो मकरान श्रेणी का उत्तरवर्ती विस्तार उत्तर पश्चिम दिशा में होकर जाता है। और ये इसे ही क्या किसके नाम से जाना जाता है, तो जाग्रोस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट। फिर आप देख सकते हैं कि मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ला पेरोज जल संधि, ये हमारा हुआ था शक्लिन द्वीप एवं होकैडो द्वीप में। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है फोरमोसा जल संधि जो हमारा हुआ था ताइवान एवं चीन के मध्य, फोरमोसा जल संधि। फिर मलक्का जल संधि हमारा मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा, ये तो वैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है। फिर बासपोरस जल संधि जो हुआ था, बासपोरस, वो एशिया और यूरोप के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फिर से मैच दो कॉलम में, जिसमें टॉकिन की खाड़ी दी हुई है, चिहली की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले टॉकिन की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में है, चिहली की खाड़ी चीन के पूर्व में है। चिहली चीन याद करने में भी निमोनिक्स से याद होगा, चिहली और चीन। ठीक है, फिर ओमान की खाड़ी जो है वो हमारा हो जाएगा, ओमान की खाड़ी का हमारा हो जाएगा ईरान के पठारे एवं ओमान के मध्य। फिर अदन की खाड़ी सोमालिया और यमन के मध्य क्या है, अदन की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस हिसाब से हमने मैच किया है। एक बार आप मैच कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे है 18 जून 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को अब तक किस राज्य से सर्वाधिक शिकायत दर्ज हुई है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा जैत खंभ किस समुदाय से संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतनामी समुदाय से हमारा जैत खंभ जो है वो रिलेटेड है। फिर पंप और डंप स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पंप और डंप स्कीम मतलब सॉरी पंप और डंप स्कीम जो है वो हमारे किस फील्ड से है, तो शेयर विनिमय फील्ड से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बेसिकली क्या है कि जो हमारा सेबी है उसने क्या किया है, कथित तौर पर
पंप और डंप स्कीम पर क्या किया है, संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना हाल ही में लगाया है, तभी से ये जो है वो चर्चे में बना है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कथन 1। बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। और फिर दूसरा कथन है कि अनेक च्युइंगम में गोंद के रूप में क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है ये इसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला है हमारा निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को क्या करता है, दूषित करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कॉन्गो बेसिन। फिर है 1990 के दशक की शुरुआत में नई आर्थिक नीति के तहत किए गए मुख्य सुधार क्या थे? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि व्यापार उदारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश। फिर है वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कमर्शियल पेपर्स की परिपक्वता अवधि जो होती है वो कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 दिनों से लेकर 90 दिनों तक जो है वो हमारा कमर्शियल पेपर का क्या होता है, परिपक्वता अवधि होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वाणिज्यिक प्रपत्र होता है यानी कि कमर्शियल पेपर वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक योजना रोजगार सृजन से संबंधित नहीं है। तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो है वो रोजगार योजना सृजन से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।